शुरुआत जाटव साहब आप ही से करेंगे। आपत्ति आप ही ने दर्ज की है, मौका भी आप ही को मिला है, आपने इस मुद्दे को लपकने की कोशिश की है। अब कितना गुल खिलाएगा, कमाल खिलाएगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन जाटव साहब, अब सरकार यदि बनेगी तो सरकार फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। यदि वह चाहती है कि वह वाला मॉडल जो था वो प्रॉफिटेबल था, उसे फिर से लागू किया जाए, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? यदि सरकार बनी तो ये तो हाइपोथेटिकल सवाल है, इसको इतना भुनाने की क्या जरूरत है जाटव साहब? देखिए, राजनीति का स्तर आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से गिराया है, मैं समझता हूँ कि इतना बुरा स्थिति जो है देश में कहीं नहीं है। आप जिस तरीके से लोगों को लुभाना, लालच देने का काम करके राजनीति में प्रविष्ट हैं और राजनीति में बने हुए हैं, ये किसी भी सूरत में देश की प्रगति के लिए ठीक नहीं है। आपने लाभ और लोभ का लालच देकर के जिस तरीके से जनता को ठगा है, देश को ठग रहे। आपने ये नीति दोबारा चालू करने की बात कहकर आपने दिल्ली की जनता को जो दूसरे तरीके की चीजों को पाने के लिए इच्छुक है, उनके सामने ही प्रलोभन दे दिया। आपको अगर ये चीज लागू करनी ही थी तो आपके पास में वापस होने के लिए किसने कहा था? आप उसको वापस क्यों दिया? आपने उसको नीति को, आपने उस नीति को लागू करने में जो भ्रष्टाचार जो किया, आप उसके कारण से जो है ना इस मुकदमे में आरोपी हैं। मगर आपने वापस क्यों ली वो नीति? और आज उसी नीति को चालू करने का प्रलोभन देकर के दिल्ली की जनता के सामने एक तरीके से वही डुगडुगी बजा रहे हैं कि तुम्हारे को हम जो है शराब भी मुहैया कराएंगे, 2100 रुपए का मेहनताना भी देंगे, महिलाओं को पैसा भी देंगे। तमाम तरीके के जो प्रलोभन देने का जो प्रयास कर रहा है, ये मैं समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी और इनकी जो पार्टी है उसकी बहुत गलत नीति है। जाटव साहब, आप ये तो मानते हैं ना कि दिल्ली की जनता जो है, कहीं की भी जनता हो, वो समझदार है भाई। उनको प्रलोभन में फंसना होगा फंसेगी, नहीं फंसना होगा नहीं फंसेगी। जनता तो समझदार है, वो तो सोच कर वोट करती है। नहीं, ठीक बात है, जनता सोच समझ करके वोट करती है, मगर लालच जो है उसका वो भी तो अपना काम करता है ना। अब देखते हैं दिल्ली की जनता कहीं दोबारा लालच में फंसती है कि नहीं, या फिर देश की और दिल्ली की प्रगति को ही। ठीक चिराग सेठी, यदि इस तरह की स्कीम को ले आता है जाता है, जिसे इसका एडॉप्ट करना है वो करे, ना करना है ना करे। जब लोगों को स्वतंत्रता है तो इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? फिर तो कम से कम जो नशीले पदार्थों का सेवन करने से तो लोग कुछ हद तक बच जाएंगे, यदि जिनको इच्छा हो तो। देखिए, राजनीति से आपने जब प्रश्न किया तो उन्होंने दिल्ली की शराब नीति पर कुछ लिखा, यानी इन्होंने मूल स्वर में उस नीति को प्रोत्साहित ही किया है, या इनका अभी आम आदमी पार्टी के प्रति जो मोह है वो अभी जो है वो। अरे भाई जाटव जी, ये मोह की बात नहीं हो रही है। मैं शराब की भी कह रहा हूँ, शराब कोई पिए ना पिए ये मर्जी है। मैं कह रहा हूँ सारी प्रक्रिया शराब की बंद कर दीजिए। आप आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव कर रहे हैं और आपको आम आदमी पार्टी का वोट लेना है। हमारा वोट तो हमारे साथ में इंटैक्ट है, तो इसलिए इधर उधर की बात करके इन्होंने वोटों के लालच में ही देश को बर्बाद नहीं किया जा सकता। जो आपने पूछा था, ठीक, अब आपने मेरे से पूछा कि इसमें कोई बुराई तो नहीं है। देखिए, कोई बुराई नहीं है। अगर जनता को उसकी जो भी चीज पसंद है वो सस्ते रियायती दामों पर मिल रही है, तो उसमें मैं नहीं समझता कि इसमें किसी प्रकार का कोई खेल उज्जत होनी चाहिए। मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जो है, उन्होंने जब ये स्कीम लागू की तो उस स्कीम को लागू करने के पीछे जो इनकी मंशा थी वो ठीक नहीं थी। जिस तरीके से इन्होंने जिन लोगों को ये फायदे दिए, जिन लोगों को ये टेंडर्स दिए, वहाँ पर इन्होंने गफलत की। एक्साइज में कटौती करना और सस्ते दाम में कोई भी चीज उपलब्ध कराना, इससे जनता हमेशा उसको स्वागत करती है। लेकिन आपको लगता है जाटव साहब की जो फ्रीबीज का जो बोझ है आम आदमी पार्टी के सरकार के ऊपर, जिसको आप लगातार टारगेट करते हैं जाटव साहब आप जिसको लगातार टारगेट करते हैं कि भाई फ्रीबीज बहुत बांटती है आम आदमी पार्टी, और आप कहते हैं कि कैसे करेगी दिल्ली की सरकार कोई काम, भाई उसके पास तो रेवेन्यू के नाम पे कुछ नहीं है, सब खाली कर दिया। तो ऐसे में उस रेवेन्यू की खाई को पाटने के लिए ये कदम उचित है या अनुचित? देखिए, कोई भी किसी भी प्रकार से पैसा आए, रिकवरी हो,
और जो प्रदेश है वहाँ पर डेवलपमेंट हो, उसके लिए तो हर तरीके की पॉलिसी। या ये शराब जो है ओके, वो केवल दिल्ली में बिक रही, पूरे देश में। करेक्ट पॉइंट एक। एक्साइज जो है हर जगह कहीं कम है कहीं ज्यादा है। हाँ। अगर दिल्ली सरकार चाहती है कि इस पर कम करना, हाँ। तो पारदर्शी तरीके से बगैर बेईमानी करे, हाँ। उसको एक्साइज को कम करे। करेक्ट, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर इसको मुद्दा बना के क्या ही लाभ मिलेगा जाटव साहब बीजेपी को? वो इसलिए मुद्दा नहीं, वो इसलिए कि ये जो घोषणा की है वो गलत समय पे की है। ओके, टाइमिंग। पास में इस पॉलिसी को लागू करने के लिए पूरा 2 साल का समय था, आपको उसमें चलानी चाहिए। ठीक है, समझ गया मैं। सेठी साहब, चुनाव के दौरान ये बात क्यों करेक्ट, ठीक है, समझ गए सेठी साहब। सर एक और सवाल जो है देखिए अप्रासंगिक हो गया, ये आपसे भी पूछा जा रहा है। देखिए सर, चैरिटी बिगिंस एट होम। यदि कोई चीज खराब है, आप केंद्र में हैं, आप उसको कंप्लीट बैन लगा दीजिए, नेशन वाइड बैन लगा दीजिए, न रहेगी बांस न बजेगा बांसुरी। जब कोई अब, और उसका एक लूपहोल है, बिहार में आपकी साझा सरकार है जेडीयू के साथ, और बिहार की खबरों से हर कोई अवगत है कि ड्राई स्टेट होने के बावजूद भी वहां पे नकली शराब के सेवन से, यदि आप आंकड़ों को देखें, कितने लोगों ने जान गंवाई है। तो सर, ड्राई स्टेट का झुंझुना पकड़ा देने से विदाउट इम्प्लीमेंटेशन लोगों का भला होता है? आपको ऐसा लगता है? देखिए, सही मायने में किसी भी चीज को, शराबी ने किसी भी चीज को अगर हम प्रतिबंधित करते हैं तो उसका और उसका जनता जो इस्तेमाल भी करती है, तो वो दूसरे चैनल से वो चीज जो है जनता के बीच में पहुंचती रहती है। अभी आम आदमी पार्टी के हमारे जो साथी हैं, उन्होंने कहा कि गुजरात में अवैध शराब जो है उसका बहुत ज्यादा वहाँ पर तस्करी होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जहाँ पर भी गुजरात है या आपका मिजोरम है या इधर आपका बिहार है, ये स्टेट ऐसा नहीं है कि अगर वहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया गया तो वहाँ पर जो है ना तस्कर जो है अपना काम नहीं करते। बिल्कुल करते हैं, उस पर निगाहें भी रहती है। मैं समझता हूँ कि वहाँ पर एक अच्छे विपक्ष के रूप में आम आदमी पार्टी को काम करना चाहिए। ठीक है, आप मानते हैं कि भाई हमारे लोगों के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि इस प्रकार के काम में कोई इस प्रकार की कोई भी पार्टी इन्वॉल्व होती है, सरकार इन्वॉल्व होती है, मगर उसके बावजूद विपक्ष का काम तो एक सशक्त प्रहरी के रूप में है ना। तो वहाँ पर जो गुजरात में जो बात आपने कही, वहाँ पर थोड़ा सशक्त रहे और वहाँ पर जिस प्रकार की जो चीजें हो रही हैं उसको ध्यान में करा करके एटलीस्ट जो है उस काम को जो अवैध रूप से हो रहा है उसको रोकने में मदद करें। ठीक है, तो ये तो जिम्मेवारी है विपक्ष की और हमारी आपस में। मतलब यही है ना कि आपको नीति से प्रॉब्लम नहीं है, टाइमिंग से प्रॉब्लम है, जो आपने पहले कहा था। बोले क्या कहा? मैं यही पूछ रहा हूँ कि आपने जो पहले कहा था वही बात है ना, आपको नीति से यानी पॉलिसी से प्रॉब्लम नहीं है, उसके टाइमिंग से, घोषणा के टाइमिंग से प्रॉब्लम है। डेफिनेटली देखो, जो चीजें इस्तेमाल हो रही है वो होगी। अब अगर आप उसमें सहूलियत दे रहे हैं, एक्साइज कम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लोग जो है आपके यहाँ से खरीदेंगे, दूसरे स्टेट में जाते हैं अभी लेने के लिए, ऐसा भी मैंने देखा। तो वो ठीक बात है, मगर अभी इस वक्त में आपने जो घोषणा की वो कहीं ना ठीक कहीं है, जवाब ले लेते हैं। जाटव साहब एक लेकिन क्विक कमेंट ये भी दे दिए, क्या आपको लगता है इस स्कीम को रोल बैक करने की इशारों में जो बात कही गई है मुख्यमंत्री, दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री की तरफ से, वो आपके लिए एक थ्रेट है? आपको लगता है कि कहीं ये चीज तुरुप का इक्का न साबित हो जाए? नहीं, मैं तो इसको ये मानता हूँ कि दिल्ली की जनता को एक प्रलोभन है, और दिल्ली की जनता इस प्रलोभन को कितना स्वीकार करती है। ओके सेठी साहब, ठीक है, समझ गया। सेठी साहब देखिए, इतनी अच्छी ये पॉलिसी थी, सब लोग कहीं ना कहीं मौखिक रूप से समर्थन तो कर ही रहे हैं, इसको बंद क्यों किया भाई आपने? इसको चालू ही रखते। खामियां थी अगर तो उनको दुरुस्त करके चालू रखते। देखिए, 2 चीजें थी उसमें, मैं आपको ज्यादा तो डिटेल में नहीं जाऊंगा इसमें। ये जितने